सोचिए, एक समय था जब 10 रुपये में 2 समोसे मिल जाते थे। आज 20 रुपये में एक भी ढंग का नहीं मिलता। चाय, दूध, सब्जी, किराया, स्कूल की फीस सब अचानक महंगे क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब छिपा है रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है। ये समझना जरूरी है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या एक जागरूक नागरिक। तो आज हम जानेंगे रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है, मापा कैसे जाता है, क्यों बढ़ती है, और ये आपके सपनों, बजट और देश की नीतियों को कैसे हिला सकती है। रिटेल इन्फ्लेशन बुनियादी समझ। रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई वो कीमतें जो आम जनता रोजमर्रा की चीजों पर चुकाती है। दूध, सब्जी, किराया, बिजली, दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल फीस, अगर इनकी कीमतों में समय के साथ बढ़ोतरी होती है तो वो खुदरा महंगाई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ महंगाई नहीं, ये एक सामाजिक अनुभव है। जब दाल 100 रुपये किलो होती है तो ये केवल आंकड़ा नहीं, एक गरीब परिवार की थाली से खाना गायब हो जाना है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ पैसे की बात नहीं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पब्लिक सेंटिमेंट्स को सीधा प्रभावित करती है। सीपीआई मापने का तरीका। रिटेल इन्फ्लेशन को मापा जाता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। सीपीआई एक ऐसी टोकरी है जिसमें उन चीजों की कीमत रखी जाती है जो एक आम भारतीय परिवार हर महीने खरीदता है। जैसे खाना 46%, मकान, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन। हर महीने एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देश भर से डेटा इकट्ठा करता है, गांवों और शहरों दोनों से। अगर टोकरी की कीमत इस साल 8% ज्यादा है पिछले साल से तो खुदरा महंगाई 8% मानी जाएगी। ये सीपीआई ही है जो बताती है कि आम आदमी की जेब पर कितनी मार पड़ रही है। और इसी पर आरबीआई की नीतियां निर्भर करती हैं। सीपीआई vs डब्ल्यूपीआई फर्क क्या है? अब सवाल ये उठता है कि सीपीआई के साथ साथ हम डब्ल्यूपीआई का भी नाम सुनते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सीपीआई देखता है ग्राहक की जेब रिटेल लेवल पर। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स देखता है व्यापारियों की खरीद थोक लेवल पर। डब्ल्यूपीआई में सब्जी, दूध, दवाइयां नहीं बल्कि स्टील, पेट्रोल, मशीनरी जैसी चीजें होती हैं। सीपीआई इक्वल्स आम आदमी की जिंदगी। डब्ल्यूपीआई इक्वल्स कंपनियों और इंडस्ट्री की लागत। आरबीआई सिर्फ सीपीआई को देखता है जब वो महंगाई से निपटने के लिए रेपो रेट तय करता है। क्योंकि जनता को झटका तो खुदरा महंगाई से लगता है, थोक महंगाई से नहीं। रिटेल इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ने के 5 बड़े कारण होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब चीजों की मांग ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब उत्पादन लागत जैसे तेल या मजदूरी बढ़ जाती है। सप्लाई शॉक, जैसे बाढ़, सूखा, युद्ध या कोविड जैसी आपदा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, डॉलर महंगा हो जाए या कच्चा तेल तो महंगाई बढ़ती है। पॉलिसी मिसस्टेप्स, जैसे ज्यादा सब्सिडी देना या टैक्स अचानक बढ़ा देना। भारत में सीपीआई का लगभग 46% हिस्सा खाने पीने की चीजों से बनता है, इसलिए खाने की कीमतें बढ़ती हैं तो सीपीआई तुरंत चढ़ जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है? अब सवाल यह है, महंगाई पर लगाम कैसे लगती है? आरबीआई के पास मॉनेटरी टूल्स हैं। रेपो रेट बढ़ाना ताकि लोन महंगे हो, मांग घटे। सीआरआरएसडीएफ बदलना, बैंकों के पास कम पैसा हो। सरकार के पास फिस्कल टूल्स हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव, सब्सिडी कम करना या ज्यादा देना। खुले बाजार में प्याज, गेहूं जैसे स्टॉक रिलीज करना। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सुधारना, एमएसपी नीति में सुधार और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना भी बेहद जरूरी है। महंगाई एक टेक्निकल समस्या नहीं, ये आम आदमी की जिंदगी का सवाल है। आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क 2016 में लागू हुआ। आरबीआई को टारगेट दिया गया 4% सीपीआई इन्फ्लेशन जोड़ या घटाव 2% यानी 2% से 6% के बीच रहना चाहिए। इस फ्रेमवर्क के तहत बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी हर 2 महीने में मीटिंग करती है और तय करती है कि ब्याज दरें क्या होंगी। अगर सीपीआई 6% से ऊपर चला गया तो आरबीआई को सरकार को जवाब देना पड़ता है। यही कारण है कि सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन यूपीएससी के लिए भी करंट अफेयर्स जोड़ इकोनॉमिक्स दोनों का हॉट टॉपिक है। क्या अगला वीडियो मिस कर सकते हैं? तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ एक शब्द नहीं, हर परिवार की हकीकत है। लेकिन ये सवाल अभी बाकी है, अगर महंगाई लगातार बनी रहती है तो इससे जीडीपी, बेरोजगारी और चुनावों पर क्या असर पड़ता है? और एक और बड़ा सवाल, क्या सरकार सिर्फ आरबीआई पर निर्भर रह सकती है महंगाई रोकने के लिए, या कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल सुधार चाहिए? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले वीडियो में, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और चुनावों पर। तो अगला वीडियो मिस मत करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी सोच सिर्फ तैयारी तक न रहे बल्कि समझदारी तक पहुंचे।